वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर कीर्ति भारती को DS तेवतिया समर्थी नेशनल अवार्ड, राजस्थान में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास और हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना। सारी डिटेल पूरे बूस्टर डोज के साथ पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान शुद्ध सार संग्रह। डेली 8 बजे आपको ये क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो 30 अक्टूबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। सभी प्यारे साथियों को इस दीपावली की महान अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रूप चतुर्दशी है। इसके पावन अवसर पर नानक क्लासेज ऐप के अंदर जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है वो मात्र 99 रुपये में, और वीडियो कोर्स 999 की जगह 599 रुपये में दीपावली महा ऑफर दिया जा रहा है। रीट प्री, रीट मेंस सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन सेकंड पेपर, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर और PTI का फर्स्ट पेपर मात्र 599 में, और राजस्थान जीके का राजस्थान जीके का पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर मात्र 500 रुपये में, 599 में। तो आज ही फायदा उठाएं। और 2 दिन अब आपको दीपावली के इस पावन अवसर पर आज सुबह सुबह करंट क्लास लेंगे, बाकी न दिन में न शाम को 2 दिन। आज 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर को किसी भी प्रकार की शाम की क्लास नहीं लेंगे। आप अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार है। प्लस रोज रोज ऐसे मौके नहीं आते, सारा दिन पढ़ना ही होता है, सारा दिन किताबें पढ़नी होती है, मोबाइल चलाना होता है। अब ये 2 दिन अपने परिवार के साथ बिताएं, कितना सुखद आपको मिलेगा। जो कहीं भी विद्यार्थी हैं वो घर पर जरूर आए। 2 दिन दीपावली के इस पावन अवसर पर अपने परिवार के साथ बिताएं। दादा दादी, माता पिता, भाई बहन जो भी हैं उनके साथ बिताएं। आपको बहुत सुखद मिलेगा, मन को सुखद मिलेगा, दिमाग होगा एकदम सेट, वापस फिर पढ़ने लग जाइए। क्योंकि 2 दिन त्योहार के दिन आप अच्छे तरीके से घर पे रहिए। जिस भी कंडीशन में हैं आप परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, पढ़ाई वगैरह। एक सुबह करंट की क्लास देख लेना, बाकी सब कुछ छोड़ के और अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। तो आज की करंट की क्लास पढ़ लेते हैं। करंट की सुबह क्लास जरूर है, अपने पढ़ा करेंगे। तो यस डे, कल हमने पढ़ा बठिंडा में आयोजित 43वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में हर्षवर्धन सिंह ने किस प्रकार की शूटिंग में पदक जीते। स्किट। कंज्यूमर केयर अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना। हाल ही में सांबर झील में कौन सी बीमारी के लक्षण मृत पक्षियों में पाए गए। बोटुलिज्म बैक्टीरिया है। राजस्थान के किस जिले में सार्वजनिक सौर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। नाडोल पाली। राजस्थान में कितने नगर निकाय खुले में शौच मुक्त घोषित किए गए। 240। जयपुर ग्रामीण से सांसद राव राजेंद्र सिंह का मनोनयन किस पद पे हुआ। केंद्रीय वित्त सलाहकार समिति सदस्य। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई। 8 अप्रैल 2015। इसको कल हमने विस्तृत पढ़ा था। छूट रहेगी, मतलब 2-3 दिन अब कोई भी टेस्ट अपलोड नहीं होगा एक साथ। अब जैसे करंट का आज का कल का 2 नवंबर के बाद ये सारे अपलोड होंगे। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये हमारे जिलों की नगरी राजस्थान की कश्मीर उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया। तस्वीर देख सकते हो, 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन उदयपुर के अंदर राजस्थान साहित्य अकादमी जो है और सलियार संस्थान सलूम्बर है, इन दोनों के सहयोग से उदयपुर में आयोजित किया गया। देखो, 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन, स्थान है विज्ञान समिति उदयपुर में, आयोजक राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और सलीला संस्था सलूम्बर। मुख्य कार्यक्रम अखिल भारतीय आलेख प्रतियोगिता थी। इसमें विजेता पौराणिक पात्र वर्ग में डॉक्टर नीना छिबर जोधपुर की और भोजन और व्यायाम वर्ग में आकांक्षा दत्त। यह सम्मेलन बाल साहित्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। तो आपको याद रखना है, 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन आयोजित हुआ विज्ञान समिति उदयपुर। डॉक्टर कीर्ति भारती को किस क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए जस्टिस DS तेवड़िया समर्थी नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया। जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी शख्स है डॉक्टर कीर्ति भारती, जोधपुर की है, जोधपुर की शेरनी के नाम से प्रसिद्ध है और बाल विवाह निरस्त और रोकथाम की मुहिम है। देखो भाई, 50 से ज़्यादा इन्होंने बाल विवाह निरस्त करवा दी और 2000 से ज़्यादा बाल विवाह इन्होंने रुकवा दी।
तो डॉक्टर कीर्ति भारती, बहुत बड़ा नाम है, नाम सही कीर्ति, यस कीर्ति भारती। तो बाल विवाह निरस्त और रोकथाम की मुहिम के लिए जस्टिस DS तेवतिया स्मृति नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया। जस्टिस DS तेवतिया स्मृति नेशनल अवार्ड सम्मान समारोह है, आयोजक जैविक भारत मिशन नई दिल्ली। सम्मान डॉक्टर कीर्ति भारती को बाल विवाह निरस्त और रोकथाम की मुहिम के लिए सम्मानित किया गया। सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक है कौन? डॉक्टर कीर्ति भारती। और DS तेवतिया पंजाब हरियाणा के पूर्व जस्टिस हैं। आई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट स्टोरी अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? आई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट स्टोरी अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया? सीट बेल्ट को। किसको? सीट बेल्ट कहते हैं ना, सीट बेल्ट। आई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 सबसे पहले आपको याद रखना है, आयोजन जो हुआ जयपुर में, कब से कब तक? 26 से 27 अक्टूबर 2024 तक। बेस्ट स्टोरी अवार्ड मिला सीट बेल्ट फिल्म को, जिसके निर्देशक हैं सुनील पुरोहित। क्या विशेषता है? यह फिल्म फेस्टिवल 2 दिवसीय था, जिसमें सीट बेल्ट की स्क्रीनिंग की गई। फिल्म ने समाज को महत्वपूर्ण संदेश देने के कारण दर्शकों की सराहना की। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त सुनील भाटी ने निर्देश दिए कि यह शॉर्ट मूवी राज्य के सरकारी कॉलेजों में भी दिखाई जाए। ठीक है, तो यह समारोह युवा फिल्म निर्माताओं को मंच प्रदान करने और समाज में सकारात्मकता बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। तो हमें क्या याद रखना है? आई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024, आयोजन 26 से 27 अक्टूबर जयपुर। बेस्ट स्टोरी अवार्ड सीट बेल्ट फिल्म को, जिसके निर्देशक सुनील पुरोहित है। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई? ये लो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक आपने यही सुना है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग और वगैरह उन सबको छात्रवृत्ति मिली है। पहली बार हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, और ये प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाएगा। और ये कारनामा किया राजस्थान सरकार ने हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई, और उसकी शुरुआत हुई है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना, पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। शुरुआत पहली बार हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। राजस्थान सरकार का जो संकल्प पत्र था, जब सरकार ने चुनाव लड़ा था, ये भाजपा सरकार ने, संकल्प पत्र 2023 के अंतर्गत ये था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये इस तरह की योजना शुरू करेंगे, और इस योजना को वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अनुमोदित कर दिया है। लाभार्थी इसमें यह छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 12 तक की विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी जो राजकीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत है। यानी मोटी मोटी बात है कि निजी और सरकारी क्षेत्रों में ये संचालित होगी। छात्रवृत्ति का विवरण कैसा होगा? कक्षा 6 से 10 तक छात्रवृत्ति मिलेगी 4,000 रुपये वार्षिक, और कक्षा 11 से 12 वालों को मिलेगी 5,000 रुपये वार्षिक मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, याद रख लेना। 6 से 12 के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, चाहे वो सरकारी है चाहे वो निजी है। 6 से 10 को 4,000, 11 से 12 को 5,000, और योजना का नाम है हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना। उद्देश्य हिंदू शरणार्थी परिवारों के बच्चों को शिक्षा में सहायता प्रदान करना है। यह योजना शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है जो हिंदू शरणार्थियों के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक स्तर की विद्यालय का पुरस्कार किसे दिया गया? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक स्तर का विद्यालय पुरस्कार किसे दिया गया? PM श्री विद्यालय दूनी टोंक को। PM श्री विद्यालय दूनी टोंक को। ठीक है, अब देखो 3 स्कूल और है। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4 JJ पदमपुर, यहाँ से डॉक्टर बलजिंदर सिंह जी बराड़ है जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल BSF बीकानेर, यहाँ से हुक्मचंद जी चौधरी है जिन्हें भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 मिला। और गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जेठवाना का बात शिखर से पूरे भारत में जल श्रेणी केंद्र अवार्ड दिए एक संस्थान, एक विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया। तो ये तीनों 4 स्कूल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक स्तर की विद्यालय का पुरस्कार PM श्री विद्यालय दूनी टोंक को दिया गया। ये PM श्री लगातार स्कूलों को, हमारे टोटल 716 स्कूलों को PM श्री योजना में बदला जा रहा है। जिसको बदला जा रहा है उसके आगे PM श्री लग जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें आयुर्वेद दिवस पर राजस्थान में कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का वर्चुअल शिलान्यास किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें आयुर्वेद दिवस पर कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का वर्चुअल शिलान्यास किया? 8। कितने? 8। ये देखो, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हमारे मुख्यमंत्री भी। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम से भरतपुर के आरबीएम अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें आयुर्वेद दिवस पर नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से 12,850 करोड़ की स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं की घोषणा की। कब? कल। इस कार्यक्रम में राजस्थान में पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का वर्चुअल शिलान्यास किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डबल इंजन की सरकार का ये फायदा कि सेंटर से कोई काम हो तो राज्य को मिल रहा है। राजस्थान में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत प्रदेश के 8 स्थानों भरतपुर में, धौलपुर में, चूरू में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, सिरोही में, करौली में, हनुमानगढ़ में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया। यानी भरतपुर, धौलपुर और करौली, एक तो ये साइड आ गई, बूंदी आ गया दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से, उत्तर साइड से चूरू आ गया, दक्षिण साइड से चित्तौड़गढ़ को ले लिया, यानी उत्तर से चूरू और हनुमानगढ़ को ले लिया, और दक्षिण पश्चिम से सिरोही को ले लिया। टोटल 8। इन ब्लॉक्स की स्थापना जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में की जाएगी। ये ब्लॉक्स आईयूसी बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेशन, ऑपरेशन थिएटर और अन्य इमरजेंसी सुविधाओं से लैस होंगे। इस पहल से प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं सुदृढ़ होगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार होगा, मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। इस तरह की सुविधाएं विशेष रूप से गंभीर स्थिति में मरीजों के लिए अत्यंत आवश्यकता होती है। बूस्टर डोज देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट और यहां से आजकल कई बार प्रश्न एग्जामिनर ने दे दिया और मैंने आपको प्रूफ भी दिया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 73 डे केयर पैकेज शामिल किए गए। ये प्रश्न सीधा पेपर में पूछ लेगा। प्रदेश में 11,500 से ज्यादा स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य केंद्रों में परिवर्तित कर दिया है। बुजुर्गों को सम्मान के साथ उपचार के लिए 49 जिला चिकित्सालयों में रामाश्रय वार्ड शुरू किए गए। अब ये प्रश्न आ चुका है, बुजुर्गों के लिए क्या शुरू किया गया? रामाश्रय। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष तथा इससे अधिक के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा। ये लो जी, जो बुजुर्ग है ना 70 साल या इससे अधिक, उनका अलग से आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनेगा और वो अपना अलग से इलाज करेंगे 5 लाख का। तो ये प्रश्न, इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। ये रामाश्रय भी चल रहा है और आरोग्य में परिवर्तित किया जा रहा है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 73 डे केयर पैकेज शामिल किए गए। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से। सुजस बुलेटिन, राजस्थान में 8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास। देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की 12,850 करोड़ की परियोजनाएं और राजस्थान के इसके अंदर 8 शामिल है। फिर सशक्त भारत में लौह पुरुष का तुलनीय योगदान, रन फॉर यूनिटी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल धारा 370 हटाई, एकता का संदेश दिया। यानी कहने का मतलब 31 अक्टूबर को एकता दिवस है। अभी से जयपुर के अंदर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसको याद रखना। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ये दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपको क्लास की पीडीएफ भी मिल जाए, लिंक भी मिल जाए, ऐप का लिंक मिल जाए और कोई भी जब भी सूचना आती है आपको वहां नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया जाएगा, तो आप सभी प्यारे साथियों का जवाब था आईआईटी जोधपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, किस जिले में सार्वजनिक सौर्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? ब्यावर, पाली, चित्तौड़गढ़, डिग। सही जवाब देना है। और यश डे डोच, राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक राणा विक्रमादित्य बना। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? कावड़ से। प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में। और मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कांता भटनागर थी। ये सीईटी के अंदर आए प्रश्न है। अब 5 प्रश्न और लेते हैं। सीईटी 10+2 एग्जाम 2024। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन करता है? राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया?
राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? और राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है? ये पांचों प्रश्न सीईटी में आए हुए हैं। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और जाते जाते आप वीडियो को लाइक करोगे भी। मैं तो टारगेट रखता हूँ डेली का कि इतने विद्यार्थी देखते हैं तो कम से कम 4000 विद्यार्थी तो लाइक करें, ताकि मुझे हौसला मेरा बने और मुझे लगे भी हाँ विद्यार्थी इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। इतनी मेहनत से आपको एक करंट इतनी जल्द यानी आपको कम समय में उपलब्ध करवाया जाता है, तो कम से कम आप मुझे भी दीपावली ऑफर दे दो और वीडियो को 4000 लाइक किया करो, ताकि मेरा भी हौसला बने रहे और सुबह सुबह उठकर मुझे लगे भी हाँ बच्चे इंतजार कर रहे हैं और पूरी सपोर्ट के अंदर है। तो इतना काम जरूर कर दिया करो। बाकी आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा। यूट्यूब पे आपको सब फ्री क्लासें आती है। अगर आपको टेस्ट लगाना है और आपको नौकरी लगना है और अभ्यास करना है और पेपर को अच्छे तरीके से टैकल करना है, तो भाई टेस्ट सीरीज है मात्र 99 रुपये में। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और है वीडियो कोर्स है 599 में। ये आपकी सिरदर्दी है। आप ये लेके पढ़ो ना पढ़ो, नहीं तो यूट्यूब पे फ्री है। ये तो आपके लिए फायदा है। ये लेके आप पढ़ोगे तो सारा मैटर उपलब्ध हो जाएगा, कोई हिचकिचाहट नहीं रहेगी। और टेस्ट सीरीज बार बार करोगे टॉपिक वाइज है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो भाई आपका फायदा होगा, आपकी तैयारी होगी। नहीं तो यूट्यूब फ्री है, इसको कुछ ही नहीं लेना। आप यूट्यूब पे क्लासें फ्री लगाइए, बस आपकी बात है। पशु परिचर की पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है। अब कोई विद्यार्थी कह दे कि सर आपने तो बुक बहुत निकाल दी, भाई पशु परिचर के विद्यार्थियों को मैटर देना है तो बुक लेनी पड़ेगी। अब नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ऐसे किसी पे थोपा नहीं जाता। हमारा काम है आपको मैटर उपलब्ध करवाना। आप वो लो न लो वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। और 15 प्रैक्टिस सेट है, देखो 15 प्रैक्टिस सेट कितनी बढ़िया बात है। 15 प्रैक्टिस सेट करके जाओगे ना, आपको ये पता लगेगा कि मैं 150% में से कितने टैकल कर पा रहा हूँ, कितने टाइम में कर रहा हूँ, नेगेटिव कितने जा रहा हूँ और कितने सही कर रहा हूँ। 99 रुपये में टेस्ट ये प्रैक्टिस है, क्योंकि एग्जाम से पहले इतना जो टाइम बच गया उसमें प्रैक्टिस सेट ही होती है। अब नहीं करो वो आपकी मर्जी है। हम डेली आपको जनवरी से दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स दे रहे हैं, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, इसमें पीडीएफ दे रहे हैं। मात्र 99 रुपये में 1 साल का करंट दे रहे हैं। 365 टेस्ट, 50 वीकली टेस्ट और 12 मेगा टेस्ट मंथली की। और क्या चाहिए भी? उसके बावजूद अगर आप ये करते हो तो आप फ्री हो, यूट्यूब पे देख लिया करो, ये कुछ मत लिया करो। लेकिन बस हमारा तो फर्ज है आपको मेट्रो उपलब्ध करवाना। आप करो न करो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एक बार पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।